मेरी शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी इंडस्ट्री में, मेरे पहले 2-3 पिक्चर नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर। कभी-कभी मैं भी चौंक जाता था कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होने वाला है। मुझे बिग बॉस जैसे शो के लिए अप्रोच किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने योद्धा को लेकर काफ़ी टाइम से बहुत एक्साइटेड रहा हूँ। इतने सालों बाद एक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे। और ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि स्प्लिट्सविला शायद इंडिया का सबसे फेमस और पॉपुलर रियलिटी शो है 2008 से। आज उसका नकल नहीं करूँगा बिकॉज़ वो उनकी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। उनकी जो पर्सनैलिटी है मुझसे अलग है। So hi Tanish, welcome to Teleglam. फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रहे हैं एमटी स्प्लिट्स विला 15 के लिए। सो जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी सरप्राइज़ था जब एमटीवी मेरे पास आया था इस ऑफ़र के साथ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार दे विल कंसिडर मी फिट फॉर होस्टिंग, क्योंकि अब तक मैंने पिछले 8-10 साल में जितना भी काम किया है वो या तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर रहे या फिर फ़िल्मों में। एंड होस्टिंग मेरे लिए एक बहुत ही फ्रेश और एक नया सा चीज़ है, सो आई वाज़ लाइक चलो ठीक है, व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ शॉट, व्हाट डू वी हैव टू लूज़? अ, सो वन्स वी स्टार्टेड द जर्नी बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स मैं सनी को पहले से जानता हूँ क्योंकि हमने पहले भी वन नाइट स्टैंड में काम किया था 2016 में। 7-8 साल पहले की बात है। सो आई आई न्यू कि यार बिकॉज़ शी इज़ देयर तो मुझे थोड़ा वो कम्फर्ट लेवल तो होगा ही होगा। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना मजा आएगा होस्ट करते समय, बिकॉज जब आप एक एक्टर के तौर पे सेट पर जाते हो, सो यू लर्न योर लाइंस एंड यू लर्न योर को स्टार्स लाइंस, और आप उस हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। बट यहाँ पर कोई सेट स्क्रिप्ट नहीं है, देयर इज नो बाउंड स्क्रिप्ट ओवर हियर। ऑफ कोर्स एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को आगे ले चलते हो आप, बट अपने ही अंदाज में। सो आई डिड नॉट हैव टू प्ले कैरेक्टर हियर। मुझे मौका मिला टू काइंड ऑफ होपफुली शो यू गाइस, शो द वर्ल्ड की यार तनुज कैसा है रियल लाइफ में। तो जितने भी आप इमोशंस देखोगे मेरे शो पर, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे मैं थोड़ा अपसेट हूँ, चाहे मैं जोक क्रैक कर रहा हूँ, दैट्स ऑल एन एक्सटेंशन ऑफ मी। तो वो काफी मुझे लिबरेटिंग लगा। और हर एक कंटेस्टेंट की जो एक जर्नी है ना, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और काफी मोटिवेटिंग भी था, बिकॉज यू नो इन सब के लिए काफी मुश्किल होता है। 1-1.5 महीने के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, अपने दोस्तों से दूर रहते हैं, अपने सेलफोन्स से दूर रहते हैं, लैपटॉप से दूर रहते हैं। दे डोंट हैव एनी कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो तभी बात कर सकते हैं जब कैमरास रोलिंग होते हैं, काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एंड यू कुड सी कि यार कोई कोई लोग एकदम मेंटली फटीग और बिखरते जा रहे थे, और कोई कोई लोग मेंटली और भी तेज होते जा रहे थे। सो आई फील लाइक इट वाज वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आपने कहा कि आपकी फर्स्ट होस्टिंग है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है एंटरटेनमेंट करने की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक होस्ट की, जी। कि किससे एंटरटेनमेंट किया जाता है। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस है, क्या चीज डिफिकल्ट है, या फिर इजी टू वे है ये चीज? आई मीन सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि मुझे कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था होस्टिंग के मैटर में। और ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि स्प्लिट्सविला शायद इंडिया का सबसे फेमस और पॉपुलर रियलिटी शो है। 2008 से ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, इसलिए तो एमटीवी स्प्लिट्सविला 15 सीजन तक आ गई है। सो वो एक पावर भी है क्योंकि एक बड़ी ऑडियंस है, बट साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो आई फील कि यू हैव टू टेक योर जॉब वेरी वेरी सीरियसली। और मैंने बस ये फैसला किया कि मैं जो भी करूंगा ना, किसी पास्ट होस्ट का नकल नहीं करूंगा, बिकॉज वो उनकी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। उनकी जो पर्सनैलिटी है मुझसे अलग है, विच इज वाई अगर मैं उनकी नकल करता तो आई वुड जस्ट लुक रियली सिली डूइंग दैट। तो मैंने कोशिश किया है टू कीप थिंग्स फ्रेश, टू गिव माय ओन यूनिक एक्स फैक्टर टू द शो। और होपफुली 30 तारीख से जब ये एयर होगा ये शो, तो यू गाइस विल सी इट। ओके, इसकी जो ऑडियंस होती है वो काफी यंग होती है देखने के लिए। तो इस बार हमें क्या अलग ही थीम नजर आने वाला है स्प्लिट विला 15 में? किस अलग अंदाज के साथ सब आ रहे हैं? आई थिंक फर्स्टली जैसे कि आपने शायद प्रोमो में देखा होगा, दिस होल एक्सक्यूज मी टैग दिस सीजन, जो कि काफी नया कॉन्सेप्ट है। और भी कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स है जिसके बारे में अभी तो जिक्र नहीं कर सकता, बट है तो डेफिनेटली, बिकॉज आई फील कि एक बार ये फॉर्मेट प्रिडिक्टेबल सा बन जाता है तो मजा आएगा नहीं आप, और मुझे भी मजा नहीं आता इफ दैट वाज द केस। एंड अनदर थिंग इज कि यार मैं नया हूँ, तो आई थिंक मेरी जो बॉन्डिंग ट्यूनिंग डायनामिक है सनी के साथ, सारे कंटेस्टेंट्स के साथ, वो काफी अलग है। मेरा जो पर्सपेक्टिव है काफी अलग है। तो आई थिंक इन सब रीजंस की वजह से आई थिंक लोगों को सीजन 15 बहुत पसंद आएगा।
अच्छा, आपका जो किरदार है योद्धा में काफी जी। पसंद किया जा रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? खबरों में काफी आप सुर्खियां बटोर रहे हैं इस चीज को लेकर। यस, आई मीन ऑनेस्टली मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मैं योद्धा को लेकर काफी टाइम से बहुत एक्साइटेड रहा हूँ। इतने सालों बाद एक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे। एंड आई ऑलवेज गेट वेरी एक्साइटेड कि अगर मुझे एक ही कैरेक्टर को दो अलग अलग टाइम्स इन द लाइफ पे उन्हें पोर्ट्रे करने का मौका मिलता है। तो आप अगर समीर खान का जो कैरेक्टर देखोगे तो पहली बार जब आप उनसे मिलते हो तो वो 24-25 के, सेकंड टाइम जब आप उनसे मिलते हो तो कुछ 34-35 के हैं। और जब लोग थिएटर में रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम एन ओटीटी एक्टर लार्जली, राइट? तो जब आप घर पे बैठे रहते हो तो आपको रिस्पॉन्स के बारे में इतना पता नहीं चलता है, शायद सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर के बदौलत आपको पता चल जाता है। बट जब आप एक थिएटर में बैठे हो, वो अंधेरे हॉल में बैठे हो 200, 300, 400 लोगों के साथ, और लोग स्पेशली ओपनिंग वीकेंड पे जब रिएक्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली इन द मोमेंट पता चलता है कि ओके, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, आगे जाकर मुझे ये और करना है और ये सुधारना है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी कूल फॉर मी। एंड इनफैक्ट मैं अभी मैं अपने वाइफ के घर पे हूँ सिंगापुर पे। तो हम लोग कल रात भी गए थे योद्धा के लिए, लोकल ऑडियंस के साथ, काफी इंडियंस भी थे ऑडियंस में। एंड इट वाज सो कूल कि मैंने उन सबके रिएक्शंस देखे। तो या वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे एक ऐसे बड़ी पिक्चर में काम करने का मौका मिला। चलिए, ये तो मूवी की भी बात हो गई, रियलिटी शो की भी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा और भी रियलिटी शोज होते हैं। तनुज, जी। अगर क्या कहना चाहेंगे, डांस रियलिटी शोज है, बिग बॉस जैसे शोज है, क्या इसके लिए आपको कभी अप्रोच किया जाए तो आप क्या इस शो को पिक करेंगे? आई मीन इन द पास्ट मुझे बिग बॉस जैसे शो के लिए अप्रोच किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आई डोंट फील कि यार मैं एक अच्छा कंटेस्टेंट बनूंगा। मैं जब बहुत सारे कैमरास होते हैं और आई 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 फील कि मैं थोड़ा अपने शेल में चला जाता हूँ। एंड आई डोंट थिंक मुझ में वो एक एक है वो जुनून रियलिटी टेलीविजन में कंटेस्टेंट बनने का। जब आप एक होस्ट बनते हो तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, और डांसिंग शोज में तो यार आई डोंट फील कि यार आई एम मच ऑफ अ डांसर। तो बट नेवर से नेवर, अगर 6 महीने पहले आप मुझसे पूछते कि यार क्या आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअला के हिस्सा बनोगे, तो मैं कैटेगोरिकली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये कभी होगा, इट्स नॉट गोना हैपन, पॉसिबली नहीं है। बट हियर वी आर, हम दोनों स्पिरिचुअला को लेकर बात कर रहे हैं। तो यू नेवर से नेवर, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो। मैं स्पिरिचुअला पे ध्यान दूंगा और अपने एक्टिंग असाइनमेंट्स पे ध्यान दूंगा। क्योंकि वैसे स्प्लिट विला की अगर बात करें तो इस बार कहाँ शूटिंग हुई है इसकी, और किस तरीके का हमें एक्साइटमेंट, मतलब फैंस की कैसे लेवल आप लोग बढ़ाने वाले हो, क्या होने वाला है? जी, तो इस बार हमने राजस्थान उदयपुर में शूट करी है। पहली बार मैं उदयपुर गया। बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ पे हमने अलग अलग रिजॉर्ट्स लिए, एक सारे स्प्लिट्स विलेंस के लिए, एक हमारे रहने के लिए, और काफी सारे यूनिक लोकेशंस में शूट किया। मौसम भी बहुत अच्छा था, दिन में कुछ 20-22 डिग्री होता था और रात को काफी ठंडी भी होती थी, 9-10 डिग्री तक ड्रॉप होती थी। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। एंड यू नो पता भी नहीं चला कि वो एक महीना कहाँ चला गया, स्टार्ट टू एंड तक, शूटिंग स्पिरिचुअला 15। तो काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स है। ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ बट नहीं बता सकता, क्योंकि फिर आप सब एंजॉय नहीं करोगे। बट कभी कभी मैं भी चौंक जाता था कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होने वाला है। तो लॉट्स ऑफ मिस्chief दिस सीजन। चलिए तनिज, और आखिरी सवाल है कि क्या कहेंगे अपने व्यूअर्स को, किस तरीके से उन्हें एक अपने एंटरटेनमेंट पैकेज से रखने वाले हैं बांध के? वेल, मैं फर्स्टली तो अपने सारे फैन, सारे व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं ऑनेस्टली इतने सालों से टिका हूँ। मेरी 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 शुरुआत काफी खराब हुई थी इंडस्ट्री में। मेरे पहले 2-3 पिक्चर नहीं चले बॉक्स ऑफिस पर, और उसके बाद ओटीटी, इनसाइड एज, कई सारे अच्छे अच्छे शोज आए। एंड अच्छे शोज में इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बाकी सारे अच्छे नहीं थे और सिर्फ ये अच्छे थे, क्योंकि आपने इन सबको ब्लेस किया, सराहा, और आपने आपके सपोर्ट की वजह से, आपके पेट्रोनेज की वजह से मुझे और काम मिलता गया। अभी भी अगर मैं एमटीवी ने मुझे स्प्लिट्सविला के लिए चुना है, दैट्स बिकॉज यू गाइस हैव मेड मी पॉपुलर। तो आई होप कि जैसे आपने मुझे ओटीटी स्पेस में, फिल्मों में एक्सेप्ट किया है, उसी तरह आप मुझे रियलिटी स्पेस में एज एज योर होस्ट फॉर स्प्लिट्सविला 15 इस कैपेसिटी में भी एक्सेप्ट करोगे। तो या यही मेरी इच्छा है। एंड या दैट्स इट। लव यू गाइस।
थैंक यू वेरी मच तनुज, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी होप कि आप यूं ही एंटरटेन करते रहे दर्शक जी, को। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम। आप आपके साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा, अच्छे अच्छे सवाल पूछे आपने। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड होपफुली हम बहुत जल्द बात करेंगे फिर से। जरूर, चलिए बाय।